Hello everyone, welcome to class. Today we study about science lesson 3rd, synthetic fibers and plastics. नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, प्राकृतिक और सिंथेटिक रेशे। इसमें हम प्राकृतिक रेशे और सिंथेटिक रेशे के बारे में अध्ययन करेंगे। नेचुरल फाइबर्स सच एज कॉटन, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। जो प्राकृतिक रेशे होते हैं जैसे कि कपास, रेशम, ऊन, यह हमें पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं। दीज आर फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ विदाउट बीइंग साइंटिफिकली इन्वेंटेड। यह जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, प्राकृतिक रेशे होते हैं, ये पृथ्वी पर बिना किसी वैज्ञानिक रूप से आविष्कार किए गए फाइबर के बिना ही ये पाए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड एंड आर प्रोड्यूस इंटायरली विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। दूसरी ओर जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये मानव निर्मित होते हैं, इंसान द्वारा बनाए गए होते हैं, और जो कि हमें कहाँ से उत्पन्न होते हैं, विद द हेल्प ऑफ केमिकल, यानी इनको केमिकल रसायनों की सहायता से उत्पादन इनका किया जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर, कुछ सिंथेटिक फाइबर के उदाहरण दिए गए हैं। पॉलिस्टर, रेयॉन, एक्राइलिक, ये सिंथेटिक फाइबर के उदाहरण हैं। सिंथेटिक फाइबर आर नॉन फॉर बेटर ड्यूरेबिलिटी एंड चीपर मैन्युफैक्चरिंग देन नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर की तुलना में बेटर ड्यूरेबिलिटी और सस्ते मैन्युफैक्चरिंग यानी सस्ते निर्माण के लिए जाने जाते हैं। दीज आर एक्वायर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। यह पेट्रोलियम प्रोडक्ट से प्राप्त किए जाते हैं और इनके संश्लेषण के लिए एक जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। सिंथेटिक फाइबर आर मेड ऑफ पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम अ ग्रीक prefix poly which means many and suffix mer which means single unit. So polymer refer to a chemical substance composed of many single units. सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर के बने होते हैं। द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम अ ग्रीक प्रीफिक्स, और जो पॉलीमर शब्द है एक ग्रीक प्रीफिक्स के पॉली यानी जिसका मीन्स होता है मैनी यानी कई, एंड सफिक्स मर विच मीन्स सिंगल यूनिट, और मर का मीन्स होता है सिंगल यूनिट, एकल इकाई। सो पॉलीमर रेफर टू अ केमिकल सब्सटेंस कंपोज ऑफ मैनी सिंगल यूनिट। इसलिए एकल इकाई से बने पॉलीमर एक रासायनिक पदार्थ है। ईच सिंगल यूनिट इज कॉल्ड मोनोमर। प्रत्येक एकल इकाई को मोनोमर कहा जाता है। इट इज दैट सिंगल यूनिट विच लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। यह वह एकल इकाई है जो एक साथ मिलकर या लिंक होकर एक लंबी श्रृंखला यानी लॉन्ग चेन का निर्माण करते हैं। इसके बाद पॉलीमराइजेशन। अब देखिए पॉलीमराइजेशन में द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मोनोमर टू मेक अ लॉन्ग चेन और पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, यानी वह प्रक्रिया जिसमें मोनोमर्स को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण किया जाता है, या पॉलीमर्स को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण किया जाता है। उस प्रक्रिया को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल ऑफ एथिलीन और एथीन ज्वाइन टुगेदर टू मेक पॉलीथीन, यानी एथिलीन और एथीन के अणुओं का प्रयोग एक साथ जोड़कर पॉलीथाइलीन बनाने के लिए किया जाता है, जिसको हम साधारण भाषा में पॉलीथीन कहते हैं। दज पॉलीथीन इज द पॉलीमर ऑफ एथिलीन। इसलिए जो पॉलीथीन होती है ये एथिलीन का ही पॉलीमर है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, लीनियर एंड क्रॉस लिंक्ड। दो प्रकार के पॉलीमराइजेशन होते हैं, लीनियर एंड क्रॉस लिंक।
Polymerization depend on the linking of monomers. When monomers are linked linearly, it is linear polymerization. When monomers are cross-linked, it is cross-linking polymerization. पॉलीमेरेज फाइबर मोनोमर के लिंकिंग पर निर्भर करते हैं। जब मोनोमर रैखिक रूप से जुड़े होते हैं तो इसको लीनियर पॉलीमराइजेशन कहा जाता है, एंड जब मोनोमर्स क्रॉस लिंक रूप से जुड़े होते हैं तो इसको क्रॉस लिंकिंग पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। देयर आर मैनी आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड फाइबर। द मेन वंस आर रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। सिंथेटिक फाइबर के प्रकार बताए गए हैं। इसमें बताया गया कि सिंथेटिक फाइबर जो कृत्रिम रेशे होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। द मेन वंस आर रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक। और इनमें से मुख्य रूप से जो होते हैं वो रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक माने जाते हैं। पहला दिया गया है रेयॉन। रेयॉन वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड फाइबर। रेयॉन कृत्रिम रूप से बनाया गया पहला रेशा था। सो इट इज रिफर्ड एज लेबोरेटरी फर्स्ट गिफ्ट टू द लूम। इसलिए इसको प्रयोगशाला का पहला उपहार कहा जाता है। इट वॉज डेवलप्ड एज अ लेस एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव टू सिल्क फैब्रिक। इसको महंगे और सस्ते रूप में विकसित किया जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। इसलिए इसको कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। द स्टार्टिंग मटेरियल यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग रेयॉन इज सेल्यूलोज। शुरुआती में रेयॉन का निर्माण करने के लिए जो पदार्थ होता है उसको सेल्यूलोज कहा जाता है, जो कि वुड पल्प यानी लकड़ी से प्राप्त होता है। सिंस द रॉ मटेरियल कम फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स। इसके बाद जो कि नेचुरल सोर्स से प्राप्त होता है हमें लकड़ी, क्योंकि नेचुरल सोर्स में आती है इसलिए इसको नेचुरल सोर्स कहा जाता है। रेयॉन इज सेड टू बी अ सेमी सिंथेटिक फाइबर। रेयॉन को अर्ध सिंथेटिक रेशे भी कहा जाता है। द यूज ऑफ नेचुरल रॉ मटेरियल। इसमें प्राकृतिक रॉ मटेरियल पदार्थ का यानी कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसमें कुछ प्राकृतिक रेशों के या प्राकृतिक स्रोतों के भी गुण पाए जाते हैं। अब रेयॉन हैज़ अ नंबर ऑफ एडवांटेज। कुछ लाभ बताए गए हैं कंज्यूमर के लिए एंड मैन्युफैक्चर के लिए। पहला, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन सिल्क। यह क्या होता है, सिल्क से यानी रेशम से सस्ता पड़ता है। इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, यह नमी को सोख सकता है। एंड कंफर्टेबल टू बियर, और आसानी से इसको पहना जा सकता है। इट ब्लेंड वेल विथ अदर फाइबर, इसको दूसरे रेशों के साथ आसानी से मिलाया जा सकता है। इट कैन ईजिली डाइड टू प्रोड्यूस ब्यूटीफुल एंड विविड कलर, इसमें रंगों को आसानी से मिलाया जा सकता है। रेयॉन आल्सो फाइंड मैनी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक एप्लीकेशन। रेयॉन के कई वाणिज्यिक, औद्योगिक और घरेलू उपयोग भी होते हैं। रेयॉन इज यूज्ड टू मेक अपैरल सच एज जैकेट, ट्रैक सूट, स्कर्ट, स्लैक्स, ब्लाउज एंड टाइज। इन उत्पादों को और इन आइटम को बनाने के लिए भी रेयॉन का प्रयोग किया जाता है। फेमिनाइन हाइजीन प्रोडक्ट, डिस्पोजल डेपर कंटेन रेयॉन। डिस्पोजल और भी जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाने के लिए रेयॉन का प्रयोग करते हैं। मेडिकल सर्जिकल प्रोडक्ट, इनको बनाने के लिए रेयॉन का उपयोग किया जाता है। एंड वेरियस हाउस होल्ड आइटम सच एज फर्नीचर, अपहोल्स्ट्री, स्लिप कवर, सीट, इसको विकसित करने के लिए रेयॉन का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नायलॉन। इट इज़ अ कॉमन सिंथेटिक फाइबर विच इज यूज्ड वाइडली ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह एक सामान्य सिंथेटिक फाइबर है जिसका प्रयोग पूरे संसार में किया जाता है। बेसिक रॉ मटेरियल यूज्ड टू मैन्युफैक्चर नायलॉन आर कोल एंड पेट्रोलियम। नायलॉन को निर्माण करने के लिए कोल और पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है। बिलो आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नायलॉन। नीचे नायलॉन के मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। फैब्रिक मेड ऑफ नायलॉन डू नॉट क्रीच ईजिली। नायलॉन से बड़े कपड़े
आसानी से क्रीज नहीं होते हैं। इट इज़ द मोस्ट इलास्टिक, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लाइटेस्ट फाइबर। यह इसमें इलास्टिक जो होती है, लचीलापन भी होता है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत होता है, एंड लाइटेस्ट होता है। इट इज़ ईजी टू डाई, इसको रंगना भी आसान होता है। नायलॉन फाइबर डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, ये पानी को नहीं सोखते हैं, इसलिए ड्राई क्विकली, आसानी से सूख जाते हैं। इसके आगे का पार्ट 2 में डिस्कस किया जाएगा। अभी के लिए इतना रीड करिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा।